दर्शकों, दुनिया की अधिकांश आबादी किसी न किसी प्रकार के नशीले पदार्थों के सेवन में शामिल है। उन्हें इस कड़वी सच्चाई का एहसास नहीं है कि वे अपने जीवन खाते में कुछ भारी भुगतान वाले पाप जोड़ रहे हैं। बहुत से लोग नशे की आदत को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन हर कोशिश बेकार ही जाती है। सरकार भी न जाने कितने नशा मुक्ति केंद्र खोलती है, लेकिन असफल रहती है। कितने एनजीओ नशा मुक्त समाज बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सब असफल है। आज हम आपको ऐसी ही सच्चाई से परिचित करवाने जा रहे हैं, जहां 9 करोड़ लोगों ने अपने जीवन से नशे को उखाड़ फेंका है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा प्रदान किए गए सच्चे आध्यात्मिक ज्ञान से ये लोग नशा छोड़ने में कामयाब रहे हैं, और ये मुहिम आज भी लगातार जारी है। आइए देखते हैं संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई जा रही इस मुहिम की एक झलक। दोस्तों, हमारी टीम का दौरा था और हमारी टीम ने एक दुकान पे जब पूछा, उस दुकान पे लिखा था नशा मुक्त दुकान, तो हम भी बड़े अचंभित में पड़ गए कि आखिरकार एक दुकान में नशीली वस्तु बिल्कुल नहीं रखी गई है। और वो भाई ने हमें बताया कि हमारे दुकान में किसी भी प्रकार की नशीली वस्तु नहीं मिलती, और हमारे जितने भी हमारे गुरुजी के जितने भी अनुयायी हैं वो बिल्कुल किसी प्रकार की नशीली वस्तु नहीं खाते। तो हमारी टीम ने आज यहाँ सतलोक आश्रम शामली का दौरा किया है, और यहाँ आज हम देखेंगे क्या वाकई में संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी नशीली वस्तु को नहीं छूते या खाते हैं। आपको आज पता चलेगा और सच्चाई से रूबरू भी करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ में और चलते हैं, पूछते हैं और देखते हैं। और आज हम आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग करके दिखाएंगे ताकि आपको हकीकत का पता चल सके। देखते हैं कौन जवाब इसका देता है। क्या नाम है आपका? रामराज दास। आप नशा करते हैं? नहीं। यहाँ कोई नशा करता है? नहीं, कोई नहीं करता है। चलिए, इन सभी बातों को जानने के लिए हम आज आगे भी चलेंगे कि क्या आज वाकई में लोग यहाँ के नशा करते हैं या नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि नशा मुक्त अभियान संत रामपाल जी महाराज जी ने उठाया है, तो कैसे संभव हो पाता है? क्यों? क्योंकि भारत सरकार बहुत सारे प्रोसेस को लेकर आती है और कहती है, और बहुत सारे ऐड भी सुनने में आपको आता है कि 3000, 4000, 5000, 10,000 का दवा ले लीजिए और नशीली वस्तु छूट जाएगी। लेकिन छूटता क्या है वो आप लोगों ने देखा ही होगा। बहुत सारे लोग ठगे भी जा चुके हैं इस मामले में। अच्छा गुरुजी, आपके नशीली वस्तु को कैसे छुड़वा पाते हैं? गुरुजी मंत्र जाप बताते हैं, मंत्र जाप से नशा छूट जाए। चलिए, हमारे और भाई भी हैं, हम और लोगों से मिलेंगे। और दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि आखिरकार संत रामपाल जी महाराज जी कैसे अपने इन अनुयायियों का नशा छुड़ा देते हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि 1 रुपये लिया भी नहीं जाता, ये सबसे बड़ी बात है। तो हमने उस दुकान वाले से हमें प्रेरणा मिली कि नहीं, वाकई में समाज में ऐसी सब क्रियाओं को दिखाना चाहिए और बताना चाहिए। हमारे कुछ लोगों का कमेंट भी आ रहा था कि आखिरकार ये संभव कैसे हो पाता है। भारत सरकार तमाम ऐसी संस्था खोलती है लेकिन नहीं छूट पाता। ये संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान में ऐसा क्या है और कैसा ज्ञान मिलता है, ये क्या है सारा प्रोसेस कि नशा छूट जाता है लोगों का, ये भी आप जानेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू दास है जी। यहाँ लोग नशा करते हैं? जी नहीं, संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के आधार पर ही प्रमाणित भक्ति बता रहे हैं, और उस भक्ति में इतनी शक्ति है कि नशा तो क्या उसको माचिस भी नहीं देते नशे वाले को, जो है पीने वाले को माचिस भी नहीं देते संत रामपाल जी। नशीली वस्तु हम खाएंगे और मान लीजिए आपको ले आकर देना पड़ जाए अगर, तो दे देंगे, उसमें तो कोई दोष नहीं है। जी नहीं, आप क्या 1,00,000 रुपए भी दोगे तो भी ला के नहीं दे सकते संत रामपाल जी महाराज के शिष्य। संत रामपाल जी महाराज का ये नियम है कि जो आप नशीली चीज़ें दोगे तो भगवान से दूर हो जाओगे, वो भक्ति काम करेगी नहीं। तो इसीलिए संत रामपाल जी महाराज की भक्ति में शक्ति है, जिस कारण से जो है नशीली चीज़ों से दूर है संत रामपाल जी महाराज के भगत। कोई दवा भी मिलती है यहाँ जिससे नशीली वस्तु छूट जाती है? जी नहीं, संत रामपाल जी महाराज के जो मंत्र हैं, जो भक्ति विधि है, उस मंत्र में इतनी पावर है जिसके कारण से ये जो नशीली चीज़ें छूट जाती हैं, विकार सारे छूट जाते हैं। यहाँ की समाज को देखने के बाद अभी तक हमने ये नहीं देख पाए कि कोई नशीली वस्तु खा रहा हो या लिया हो। तो देखो, यहाँ और बहुत सारे लोग बैठे हैं, लेकिन किसी के हाथ में कोई नशीली वस्तु बिल्कुल नहीं देखी जा रही है। और यहाँ माइयाँ भी हैं, बहनें भी हैं, भाई भी हैं। क्या कहना चाहते हैं आप लोग? नशा करना चाहिए? नहीं, नशा नहीं करना चाहिए। अच्छा, आपका नशा छूटा कैसे? आप छोड़ दिए, पकड़े हैं अभी? एकदम छोड़ दिए हैं। छोड़ दिए हैं? जी जी। अच्छा, पहले करते थे? क्या करते थे नशा? गुटखा, पान, सुपारी खाते थे, वही। तो दवा खाने से छूटा है या संत जी संत गुरु जी के जो है संत रामपाल जी महाराज के जो मंत्र के प्रभाव से? अच्छा, हाँ, छूटा है। और सब लोगों का छूटा है। इतना यहाँ पर जितने लोग हैं सब लोगों का नशा और झूठ बोलना, फरेबी करना, जो मतलब समाज की कुरीति, ये संभव कैसे हो पाता है? और परमात्मा की कृपा हो गई तो सब कुछ संभव है। ये तो सही है। क्या कहना चाहते हैं? हम और लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। हमारा आज का टॉपिक है कि आखिरकार
आपके गुरुजी ऐसा कौन सा ज्ञान दिए हैं जिस ज्ञान से आपको पता चला और लग गया और छोड़ दिया आप लोग? दर्शकों, मैं आज आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखा रहा हूँ, हर उस सच से वाकिफ करा रहा हूँ। लोग कहते हैं, लेकिन मैं आपको आज करके दिखा रहा हूँ। हो सकता है कुछ कड़वा सवाल करें, यहाँ के लोग डांटे बिगड़े या भगा दें, कोई डर गम नहीं है हमें, क्योंकि मैं सच्चाई दिखाता हूँ, सच्चाई दिखा के ही रहूँगा। शाम को चोरी से पी लेते होंगे घर में बैठ करके, तो क्या भगवान देख रहा है? बिल्कुल देख रहा है, जब साथ में है कमल पे कल इस परमात्मा से भगवान आपके साथ में है, परमात्मा कण में जो समाज साथ में है। बिल्कुल, बुराइयां वाकई में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लोग कहते थे, इसलिए हमने इनसे सवाल भी किया कि आप चोरी से पी लीजिए, लेकिन वाकई में कड़कड़ में भगवान तो सब देखता है। वाकई में क्या कहना चाहते हैं? हमारे मेरुदंड में कमल बने हुए हैं, उन कमल दंडों में भगवान बसे हुए हैं। हम जो भी व्यसन करते हैं उन भगवानों को कष्ट होता है, इसलिए हमें इन व्यसनों को नहीं करना चाहिए और न किसी भी अज्ञान व्यक्ति को व्यसन कराने के लिए इजाज़त देना चाहिए। कि देखिए कि कोई भी ऐसा बंदा नहीं है, इसमें हमें नहीं दिख रहा है जो कि नशीली वस्तु कर रहा हो या सुरती बना रहा हो या बीड़ी पी रहा हो, या किसी को ऐसा नहीं देखा जा रहा है। आखिरकार एक संत का कौन सा ऐसा ज्ञान है जो इन अनुयायियों का नशा छुड़ा दिया है? क्योंकि लोग कहते हैं कि पकड़ना तो बड़ा आसान होता है, लेकिन छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। दोस्तों, आपके घर में कोई दारू पी के अगर आता हो, आपके पति हो या आपके बच्चे हो, कोई भी दारू पी के आता हो, अगर आपको मारे पीटे गाली गलौज करे, या ये सब बातें और किसी के ऊपर लागू होती है या और किसी के साथ हो रहा हो ऐसा, तो क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो समाज के लिए बहुत बुरी चीज़ होती है। नशा से ही ऐसा होता है कि छोटे छोटे बच्चे भी बिगड़ जाते हैं। हमारे घर में जैसे बड़े लोग करते हैं तो उसको देख के छोटे बच्चे भी बिगड़ जाते हैं कि हमारे माँ बाप ऐसे कर रहे हैं, तो बच्चों को भी इस चीज़ का प्रभाव पड़ जाता है। अगर जो हम भक्ति करेंगे भगवान की, तो बच्चों को ये दिखाई देगा कि हमारे माँ बाप भक्ति कर रहे हैं, तो हमारे छोटे छोटे बच्चे भी यही देखेंगे कि हमें भी भक्ति करनी चाहिए। हमारे संत रामपाल भगवान जी ऐसी कोई चीज़ नहीं बताते कि जो नशा करना चाहिए या कोई वैसी चीज़, मांस वगैरह ऐसी चीज़ कोई नहीं बताते, ना खाना चाहिए हमें इस चीज़ से, तो हमारा कोई मतलब ही नहीं है। ये कैसे आप कैसे नशा, आपके घर में सभी लोग नशीली वस्तु खाते हैं? नहीं, पहले करते थे जब हम परमात्मा की शरण में नहीं जुड़े थे। अच्छा। तो हम जैसे अपने मालिक की शरण में आए, मैं सतरामपाल जी भगवान जी की शरण में आए हम जब से, तो हमारे घर में इस चीज़ को कोई छूने की तो बात दूसरी है, हमारे घर में इस चीज़ का कोई नाम भी नहीं लेता है। यहाँ तक कि हमारे जो घर में छोटे छोटे बच्चे, कोई कहता भी है कि बच्चे इस चीज़ को ला के देते, तो हमारे घर में सब मना कर देते, कहते हैं हम इस चीज़ से बहुत दूर रहते हैं। जैसे आपकी और जो बहनें हैं और उनके पति दारू पी के आते होंगे और मारते पीटते होंगे, उनको क्या कहना चाहती हैं? कैसे छूट पाएगा वो नशा उनका? क्योंकि वो परेशान होंगी, मैं जानता हूँ, क्योंकि सरकार बहुत सारी मुहिम चला रही है दर्शकों, लेकिन उस पर काबू पाना असंभव हो रहा है। और एक संत 9 करोड़ लोगों को पूरी ईमानदारी से नशीली वस्तु को छुड़वा देता है, ये क्या है? तो क्या कहना चाहती हैं? देखो, हम ये ज़्यादा तो बताते नहीं, हमारे परमात्मा कहते हैं कि जो हमारे भगवान ने जो हमें सुमरन दिया है करने से, उससे हमारा नशा पता छूट जाता है। और मतलब कि हम कोई और चीज़ करें तो उस चीज़ से हमारा नशा नहीं छूटता है। जिस दिन से हमने परमात्मा की शरण में जुड़े हैं, तो नशा तो कोई भी नहीं कर सकता हमारे घर में। इस बात का तो कोई जिक्र ही नहीं करता कि कोई चीज़ करनी चाहिए या करवानी चाहिए, क्योंकि इस कहते हैं ना, करने वाले से करवाने वाला भी ज़्यादा बुरा बन जाता है। तो इस चीज़ का ना हमें करना चाहिए ना करवाना चाहिए। और जैसे हम जैसे माता बहनें, हम बहुत दुखी रहते हैं, बहुत से हमारे पति भी ऐसे होते हैं जैसे दारू पी के आते हैं, बच्चों को पीटते हैं, हमको पीटते हैं। तो इस चीज़ से जो छुटकारा पाना चाहती हैं, हम जैसी माइयाँ, हम जैसी बहनें जो दुख है, तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए और अपना इस ज्ञान सुने संत रामपाल जी महाराज का और तत्वदर्शी संत का इतना अच्छा ज्ञान है कि जो हमारा नशा है परमात्मा ने जो छुटका रखा है, हम जैसी बहनों को बहुत सुख मिल रहा है यहाँ पे आके। नहीं अच्छा, आप लोग कोई यहाँ सुरती खाते हुए नजर नहीं आ रहा है, न तो कोई बीड़ी पीते हुए नजर आ रहा है। और आज हम आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखा करके हर उस सत्य से वाकिफ करा रहे हैं। और देखिए, यहाँ भी कोई ऐसा नहीं है। और यहाँ कुछ भाई हमारे बैठे हैं, ये लोग भी आप कैमरामैन दिखाइए, ये लोग कोई नशीली वस्तु नहीं खा रहे हैं और बैठे तो जरूर हैं, लेकिन किसी प्रकार की कोई नशीली वस्तु नहीं खा रहे हैं। भारत सरकार भी बहुत सारी मुहिम चला रही है, सभी लोगों को पता है, तमाम केंद्र खोल रही है, तमाम दवा निकाल रही है, लेकिन कैसे संभव हो पाता है एक संत के ज्ञान से जो लोग नशा छोड़ देते हैं? क्योंकि 9 करोड़ लोग, 10 करोड़ लोग नशीली वस्तु छोड़ देते हैं। संत रामपाल जी महाराज की असीम कृपा से ये नशा छूट जाता है, क्योंकि परमात्मा के जो शास्त्र अनुकूल भक्ति बताते हैं, इससे संभव हो सकता है कि परमात्मा के ज्ञान से ये नशा छूट जाता है। क्या कहेंगे आप लोग? हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है और परमात्मा के ज्ञान से। अच्छा दादा, आप बीड़ी पीते हैं? नहीं, बीड़ी पीने का बड़ा मन कर रहा था दूसरे का। हाँ, पहले बीड़ी हम बहुत पीते थे और अभी जेब में लिए हैं? नहीं। तो चेक कर लें, थोड़ा सा बुरा नहीं मानिएगा। नहीं, कुछ नहीं रखे, कुछ नहीं है हमारे पास। देखिए, अगर आप आदेश देंगे तभी हम चेक करेंगे। जी हाँ, कर लें। हाँ, सही है, सही है। अच्छा, चलिए दर्शकों, मैं दिखा रहा हूँ आपको, इनके जेब में शायद बीड़ी
मिलेगा तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन नहीं मिला। देखिए इसमें शायद होगा इसमें होगा, लेकिन देखिए इसमें भी नहीं मिला है दोस्तों। और तो कहीं जेबा है, ये है, लेकिन दोस्तों देखो वाकई में और ये शायद ये हमारे पिता तुल्य है, ये बुरा भी लग गया होगा शायद इनको, लेकिन इसके लिए भी माफ़ी चाहता हूँ। आज मैं अपने दर्शकों का वो हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ जो बता रहे थे कि यार ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई दवा ना खाए और संत के प्रवचन सुन करके वो ज्ञान से सुन करके यानी अच्छा बुरे का ज्ञान करके वो नशीली वस्तु त्याग दे। तो देख लीजिए आज हमने इन चाचा का जेब भी चेक करके आपको दिखाया, तो हम आज हर उस हकीकत को दिखाने का प्रयास हमारा जारी रहेगा। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रविंद्र दास है और मैं जनपद गाजियाबाद से आया हूँ यहाँ। और सर मैं आपके टीवी के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जो संत रामपाल जी महाराज हमारे गुरुजी है ना, उनका ज्ञान तो ऑथेंटिक है ही है, लेकिन उनके मंत्रों में जो वो मंत्र देते हैं, प्रथम मंत्र ही उनके मंत्रों में इतनी शक्ति है कि ऑटोमेटिकली आप नशा से बिल्कुल दूर हो जाओगे। जैसे आपके साथ मतलब कोई सामने कोई बीड़ी भी पी रहा है, थोड़ी दूरी पर 100 मीटर दूरी पर भी अगर कोई बीड़ी पी रहा है तो आपको इतनी बुरी स्मेल आएगी कि आप वहाँ रुक नहीं सकते। अच्छा, पहले नशीली वस्तु आप करते थे? जुड़ने से पहले मतलब प्रेरणा होती थी, नशीली वस्तु करने के लिए इच्छा होती, मतलब जैसे अभी युवा हैं तो बियर वगैरह पीने की इच्छा होती थी, लेकिन परमात्मा की दया से ज्ञान पहले मिल गया तो इस वजह से नशा सब मतलब। अच्छा, ज्ञान सुनने के बाद ऐसी कौन सी प्रेरणा आती है अंदर से? जैसे होता है ना यार मेरा दोस्त सही है और हमें नहीं पीना चाहिए, हमारा दोस्त मना कर रहा है, आपको कौन मना करता है? सर कोई मना नहीं करता, ये ज्ञान ही ऐसा है, इस ज्ञान से हमें पता लग जाती है कि अगर हम नशा करेंगे तो हमारे साथ आगे भविष्य में क्या होगा। कितनी मतलब हमारे गुरुजी बताते हैं कि मदिरा पीवई कड़वा पानी 70 जन्म स्वान के जानी, तो हमें पता है कि हम एक बार शराब पिएंगे तो हमें 70 जन्म कुत्ते के भोगने पड़ेंगे, तो हम ऐसी गलती क्यों करेंगे। कबीर साहब की एक वाणी है कि 100 नारी जारी करे सुरा 500 बार, एक चिलम हुक्का भरे वो डूबे काली धार। तो इसका मतलब ये है कि आप 100 नारी से आप पर नारी से परगमन कर रहे हो, स्त्री गमन कर रहे हो, उससे बहुत ही ज़्यादा पाप आपको एक चिलम हुक्का भरने से लगता। तो हम इतना बड़ा पाप हम क्यों कर देंगे? जब हमें ज्ञान हो गया तो फिर हम तो नहीं कर सकते। एक सवाल आपसे और रहेगा, लास्ट सवाल, आप कितने दिन से आश्रम आ रहे हैं? जी परमात्मा की दया से दास को 2016 में 31 जनवरी 2016 में दया हुई परमात्मा की। किसी को नशीली वस्तु खाते हुए देखा आपने? नशीली वस्तु यहाँ पे तो कोई नहीं, भगत भाई हमारे कोई अभी आपने देखा ही नहीं कभी? नहीं, भगत भाइयों में कोई नशीली वस्तु खाते हुए तो छोड़ो, उनके पास रखी हुई भी मैंने कभी नहीं देखी। 8 साल तो मेरे को होगी लगभग, तो मैंने कभी नहीं देखी कि कोई हमारा गुरु भाई कोई नशीली वस्तु पास भी रखता हो या किसी को सहयोग भी करता हो। कोई सहयोग भी नहीं कर सकता, क्योंकि ज्ञान ही ऐसा, अगर हम सहयोग भी करेंगे ना तो हमारा नाम खंडित हो जाता। हमारे परमात्मा हमारे गुरुजी बताते हैं कि बेटा आप अगर आप सहयोग भी करते हो तो आपका नाम टूट जाएगा। तो क्या मतलब सारी नशीली वस्तु आप खाते थे? क्यों नहीं। तो कैसे छूटा ये नशा? ये ऐसे छूटा जब से हम यहाँ आए सतगुरु। कहाँ पे? कहाँ? हम बरबाला से जुड़े हैं सन 12 से। अच्छा। ठीक, तो जब जिस दिन से सतगुरु रामपाल जी से हमने नाम लिया है उसी दिन से इस नशा को ये पता नहीं चला कि किस तरीका से हमारा नाम लेते ही जो हमने जाप किया है और नाम लेते ही इस नशा को पता नहीं चला किस लोक में चला गया, कैसे छूट गया। नहीं, आज भी नाम ले रहे। अब आप अगर नशा करते आपके पास खड़ा नहीं होते। देखिए वाकई में संत समाज का एक ऐसा सुधार करने वाला होता है, समाज को एक अच्छी दिशा देने वाला होता है। अगर वाकई में मर्यादा अगर बनाई जाए तो संत रामपाल जी महाराज जी जैसी, इसलिए कि इन मर्यादाओं में रह करके इनके अनुयायी आज वाकई में कोई पीछे से भी नहीं ना कोई आगे से। अगर संत जी कह दिए कि नशीली वस्तु नहीं खानी है और ज्ञान सुना दिए कि क्या क्या कैसे कैसे क्या दारू पीने से, गुटखा खाने से और बीड़ी पीने से क्या होगा, ये भी जब बता देते हैं अपने अनुयायी को तो उनको ये चीज़ समझ में आ जाता है कि नहीं हमें करना भी नहीं चाहिए। क्या नाम है? शिवचरण दास। क्या नशा करते थे? दारू पीते थे। अच्छा, दारू पीते थे। तो कितने रुपए की दवा यहाँ से लिए थे जो छूट गई? दवा कोई नहीं ली थी, हम 5 लीटर दारू एक दिन में पीते थे। 5 लीटर दारू? 5 लीटर दारू? 12 बजे रात के हम नशा कर रहे थे। हाँ हाँ। तो गुरुजी हमारे गए, हमारे गुरुजी ने हाथ पकड़ लिया 12 बजे, क्या कर रहे हो? हमने कहा कि दारू पी रहे। अच्छा। बोले नहीं मानोगे? हमने कि नहीं माने। अच्छा, कौन कर रहा था? हैं? कौन ये कर रहा था? गुरुजी हमारे रामपाल जी महाराज। अच्छा, रामपाल जी। हाँ। तो हमने कि हम नहीं मानेंगे। बोले फिर हमने कि नहीं मानेंगे। सुबह हुआ, हम पी के लेट गए। अच्छा। नशा में नींद आ गई। सुबह उठे हम 4 बजे, फ्रेश हुए, फिर 1 गिलास दारू लगाई। अच्छा। तो सुबह उठते ही? सुबह उठते 4 बजे। अच्छा। तो आधा गिलास दारू ली हमने और धार नीचे गिर गए। अच्छा। आधा गिलास गिर गया, हम गिर गया। तो हमको होश आया 12 बजे दिन के। हमारे घर के आए, बोले चाचा तो आज जागे नहीं, कहा बात अकेले रहते। तो घर वाले आए, उन्होंने बुलाया, बोले क्यों क्यों कहा? पुलिस तो डरे हैं हम। वही दिन हमने
2 बिंडल पीते थे रात में, एक 20 पाली पुड़िया गुटखा की खाते थे और 5 लीटर दारू पीते थे रात और दिन भर में। तो उसी दिन हमने सब त्याग पद कर दिया। कैसे त्याग कर लेते? गुरुजी ने हमारे हाथ पकड़ा के कम मानी गनी, हमने पहचान लिया। अच्छा, आपके गुरुजी मिले थे? अच्छा। हाँ, तो फिर हमने उस गुरुजी की बात मान ली, तो गुरुजी के आदेश से हम नाम दीक्षा ली और आज हमने कुछ नशा नहीं। अभी आप जेब में कोई नशा लिए? कुछ नहीं। सही बता रहे हैं? सही। कुछ चेक कर लिया जाए? 2 साल हो गई। नहीं, चेक कर लिया जाए। कुछ ले तो नहीं आओ। चेक कर लो आप, वैसे तो नहीं हो सकता है, 2 साल हो गए। दोस्तों ऑन कैमरा हम अभी चेक करेंगे, देखते हैं, हो सकता है निकल जाए या निकलेगा। चलिए अब इन बातों को देखते हैं कितना सही है कितना गलत है। नशीली बातें दोस्तों कैमरामैन से हम ये कहेंगे पूरी तरह से दिखाएं, कहीं कोई ये चाबी है और ये माला है। चलिए कोई बात नहीं है, अब हम अगले जेब में देखेंगे। भक्तों की जेब से यही निकलेगी। भक्तों की जेब में शायद ये क्या निकल रहा है, और लोगों के जेब में दोस्तों अगर हम चेक करेंगे ना तो बीड़ी निकलेगा, सुरती निकलेगा और क्या क्या निकलेगा वो तो आप लोग जानते होंगे, देखते होंगे, देखना है। शायद कुछ आइटम लग गया है हमारे हाथ। दोस्तों देखिए, ध्यान से देखिएगा, अभी हम निकाल के दिखाएंगे इनको क्या निकला है। ये डायरी है और ये है घड़ी है, चलिए, और ये है पेन। इसका मतलब आप सही बता रहे हैं। लीजिए झांसी से शिवचरण दास जी थे और इनके जेब को भी चेक किया गया है हमारी टीम के द्वारा, जो कि बिल्कुल कुछ भी नहीं मिल रहा है। और आज हमारी टीम इसी की खोज में निकली है कि देखते हैं कि नशीली वस्तु वाकई मिलती है या नहीं, क्योंकि हमारी टीम नशा मुक्त दुकान से जागरूक हुई थी कि वहाँ से अगर एक संत के अनुयायी इस प्रकार से त्याग कर लेते हैं तो क्या संत के आश्रम में आने के बाद यहाँ कोई पीते हुए नजर आता है। इसी की पड़ताल करने के लिए हमारी टीम आज यहाँ पे आई है। तो देखिए हमारे साथ शिवचरण जी थे जो कि बहुत ज़्यादा दारू पीते थे, लेकिन बिल्कुल नशीली वस्तु को छोड़ चुके हैं, और इनकी क्रियाओं को दिखाने के लिए हमारी टीम आज यहाँ